बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बीटेक इन्फो। आज की वीडियो में आपके साथ स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से शेयर किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ है, स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करती है। इस वीडियो के लिए चैनल बनाने से पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड की थी कि हमें डिटेल बताई जाए, और चैनल बनाने के बाद भी काफ़ी सारे भाइयों ने डिमांड की कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हमें डिटेल बताएं ताकि हम इसमें वर्किंग कर सकें। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में काम करने से पहले एक चीज़ हमने याद रखनी है कि पाकिस्तान में कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें आप इन्वेस्ट ना करें और आपको प्रॉफिट आए। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। और ये काम कैसे करती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, हम लोग जो है पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज़ हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, उन कंपनीज़ के शेयर के अंदर काम करते हैं, जिसको हमें सिंपल अल्फाज में ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी हम लोग उन कंपनीज़ के शेयर को लो प्राइस पे बाय करते हैं और जब उसकी कीमत ऊपर चल जाती है तो हम उसको सेल कर देते हैं। सिंपली तो हम ऐसे समझा सकते हैं कि ये हम ट्रेडिंग किए और हमने सेलिंग और बाइंग के अंदर अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया, लेकिन इतना सिंपल है नहीं है जितना सिंपल नज़र आता है। इसमें टेक्निकली हमें देखना पड़ता है, कंपनी की प्रोफाइल को देखना पड़ता है, और इंटरनेशनल सिनेरियोज़ हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, इन सब के पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही होती है। उसके अलावा कंपनी की अपनी वर्थ होती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके शेयर ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब इसमें हमने कुछ चीज़ों को याद रखना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब हम किसी भी कंपनीज़ में काम करते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि हमने वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जो कंपनी हमें अच्छा बोनस देती है। अब यहाँ पर आपके साथ एक दो चीज़ें और शेयर करूँ कि बोनस क्या होता है। एक बोनस होता है और एक बोनस शेयर होता है। बोनस इस तरह होता है कि अगर एक कंपनी ने हमें उसकी साल की परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई और उसने अनाउंस कर दिया कि जी हम 10% बोनस दे रहे हैं, यानी ₹1 पर शेयर पे वो अनाउंस कर देंगे, तो ये हो जाएगा बोनस जो कि हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने अपने ग्रुप्स के अंदर एक ऐड भी चलाया था कि जिसके अंदर मैंने ये मेंशन किया हुआ था कि आप लोग 5,000 के साथ भी जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने 5,000 से काम स्टार्ट करना है तो उसका क्या तरीकाकार होता है। उसमें तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले 5,000 आप इन्वेस्ट करते हैं जो आपके अकाउंट के अंदर ही डिपॉजिट होता है। तो जब वो डिपॉजिट हो जाता है तो 2 से 2,500 जो है वो जैसे बैंक अकाउंट्स में अमाउंट पड़ी रहती है, ऐसी 2-2,500 आपके बैंक अकाउंट्स में पड़ी रहती है। तो बाकी 2-2,500 से आप जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मिनिमम ये है कि हम 25,000 to 30,000 इन्वेस्ट करें ताकि हमें कुछ सीखने को मिल सके। अच्छा, इसमें स्टॉक एक्सचेंज में दो तरह से अकाउंट बनते हैं, एक आसान अकाउंट है, एक रेगुलर अकाउंट है। आसान अकाउंट्स जो हमारा आसान बैंक अकाउंट है उसके थ्रू भी बन सकता है, और इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सिंपल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है और इसमें 5 से 10 दिन लगते हैं। और जो रेगुलर अकाउंट है उसके अंदर हमें अपनी प्रॉपर बैंक अकाउंट की जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी 3 मंथ की देनी पड़ती है। उसके अलावा और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। बहरहाल ये तो चीज़ होगी अकाउंट ओपनिंग के लिए। इसके बाद हमें अब पता कैसे चलेगा कि हमने किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब मेरे से काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि बिलाल भाई हमें ये बताएं कि जी हम 5 से 10 हज़ार रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं हमें मंथली कितना मिलेगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ सोचने वाली और समझने वाली है कि देखें, जब भी एक बच्चा जब स्कूलिंग स्टार्ट करता है, फिर स्कूलिंग के बाद इंजीनियरिंग में जाता है या कोई भी सर्टिफिकेशन करता है, तो उसको 15, 16, 20 साल लग जाते हैं एक लेवल पे पहुंचने के लिए, कुछ डिग्रीज अचीवमेंट के लिए। तो ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज भी है। इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट जैसे बढ़ती जाएगी तब हम उस लेवल पे आएंगे कि हम कह सकते हैं कि हमें मंथली या वीकली या आफ्टर 15 डेज़ हमें कुछ ना कुछ मिलना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि आप 5,000 लगाएंगे और आप कहेंगे हमें कुछ ना कुछ आना स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले हमने स्टॉक एक्सचेंज की डेप्थ को समझना है, स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग को समझना है। जब हमें इसकी वर्किंग समझ आ जाएगी तो फिर हमें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह से हम काम कर सकते हैं। एक तो हमारी ट्रेडिंग है, यानी हम लोगों ने लो प्राइस पे किसी भी कंपनीज़ के शेयर बाय किए। अब जब उस कंपनीज़ की जो वैल्यूज़ हैं शेयर की ऊपर गई तो हमने उसको सेल कर दिया। ये तो हो गया जी कि हमने ट्रेडिंग कर ली है। अब इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो इन्वेस्टमेंट का है, यानी आप हर महीने किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उस कंपनी की प्रोफाइल को देखते हुए कि ये कंपनी हमें ईयरली बेसिस पे क्या कुछ दे रही है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूँगा मिल्लत ट्रैक्टर की। यानी मिल्लत ट्रैक्टर अच्छी कंपनी में है। जो कंपनी जिसको हम ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं वो ऑलमोस्ट 100 के करीब हैं पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड हैं।
तो उनकी लिस्ट फिर किसी वीडियो में आप साथ शेयर की जाएगी। अभी जस्ट आपको एक समझाने के लिए कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और उसका हमें फ़ायदा कैसे होता है। और मैं रेकमेंड भी इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे जो पाकिस्तानी हैं या जो हम एशियंस हैं, हम लोग के अंदर जो पेशेंस है वो बहुत कम है। हम लोग ये चाहते हैं कि आज मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे 1 महीने के बाद कुछ ना कुछ आना स्टार्ट हो जाए। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऐसे नहीं है। अगर आप लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जल्दी से कमाना है तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आपको ट्रेडिंग की टेक्निक्स पता होनी चाहिए, आपको कंपनीज की प्रोफाइल पता होनी चाहिए, आपको स्टॉक एक्सचेंज में उस कंपनी की टेक्निकल जो ग्राफ्स हैं उसका पता होना चाहिए। और ट्रेडिंग का जो तरीकाकार है वो ऐसे है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप उसको बाय पार्शली आप इन्वेस्ट करेंगे, ताकि अगर आपका पैसा आप कंप्लीटली इन्वेस्ट कर देंगे तो वो आपका स्टक हो जाएगा। जब आपका पैसा स्टक हो जाता है फिर आपको वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे जो पाकिस्तानी हजरात हैं या जो हमारे भाई हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में स्टक हुए हैं, उसकी बेसिक वजह भी यही है कि उन्होंने किसी के कहने पर या उन्होंने जल्दबाजी में क्या हुआ किस चीज़ को बाय कर लिया। जब उसने बाय किया और सारे पैसे अपने इन्वेस्ट कर दिए, अब उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो डाउन आ गई। जब शेयर प्राइस डाउन आ गई, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए पे आपने कोई चीज़ बाय की थी, अब उसकी कीमत जो है आपने 10 रुपये के हिसाब से उठाई तो आपको 1 लाख की पड़ गई। आज जब वो 8 रुपये पे आ जाएगी तो अब आपकी जो कैपिटल की जो वर्थ है वो 80,000 पे आ गई। अब आपको ज़ाहिर सी बात है टेंशन शुरू हो जाएगी। और अगर उस कंपनी की जो प्रोफाइल है वो अच्छी नहीं है या कंपनी की जो वर्किंग है वो डाउन हो गई तो उससे क्या होगा, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए ट्रेडिंग को सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कभी भी ट्रेडिंग में अपना पूरा कैपिटल इन्वेस्ट ना करें। अच्छा, इसके बाद ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कि ट्रेडिंग में जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, अगर जो ट्रेडिंग में कमाना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल बता दी जाएगी। पर्सनली आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा था मिल्लत ट्रैक्टर के हवाले से, मिल्लत ट्रैक्टर साल के अंदर 2 दफ़ा अनाउंसमेंट करती है, यानी वो बोनस शेयर देती है। अगर हमने एक मिसाल के तौर पे मिल्लत ट्रैक्टर का जो शेयर इस टाइम तकरीबन 500 के करीब चल रहा है, अगर हम 1 लाख रुपए के शेयर उठाते हैं तो हमें 200 शेयर मिल जाएगा। और मिल्लत ट्रैक्टर हर 6 महीने के बाद इसकी अनाउंसमेंट होती है, कुछ ना कुछ बोनस की शक्ल में या बोनस शेयर की शक्ल में ये कुछ ना कुछ देता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये 6 महीने के बाद हमें कुछ दे रहा है तो उसमें हमें अगर ये 20% बोनस शेयर भी देता है तो हमें 100 शेयर के पीछे क्या हो जाएगा, 20 शेयर मिल जाएंगे। यानी हमारे 200 शेयर थे तो अब ये 200 में 20 जमा 20 ऐड होकर हमारे पास टोटल शेयर 240 शेयर हो जाएगा। तो ये मिल्लत ट्रैक्टर के शेयर जो है वो हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे, उसके साथ ही हमें कुछ ना कुछ बोनस भी देता है जो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आप लोगों के पास कोई अपना पैसा एक्स्ट्रा पैसा है, सेविंग है, तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी कंपनीज़ में जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, जो हमें लॉन्ग टर्म पे कुछ ना कुछ दे सकती है। और ऐसी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि लोगों ने अपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आफ्टर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 15 ईयर्स उनका वो 1 लाख रुपए 70 लाख 60 लाख के करीब पहुँच गया। वजह ये है कि उन लोगों ने अपनी प्लानिंग की कि जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ बाय करते हैं और उसको लेके छोड़ देते हैं कि आने वाले वक्तों में कुछ ना कुछ यहाँ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें बन जाएंगी तो हमारी प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, तब हम सेल कर देंगे या हम यहाँ पर कुछ बना लेंगे। तो ऐसे ही लॉन्ग रन में जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उसमें पैसा डाल के छोड़ देते हैं तो कंपनीज़ की जो है हर साल कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट के साथ साथ हमारी जो वेल्थ है वो बढ़ती रहती है। तो उसके अलावा जब हम इसमें काम करते हैं तो हमें कुछ बातों का ख्याल करना होता है। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में ये होता है कि ट्रेडिंग में हम लोगों ने हमेशा स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करना है। स्टॉप लॉस क्या होता है, अब मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने एक शेयर बाय किया है 10 रुपये पे, तो आप उसका स्टॉप लॉस लगा लेंगे 7 रुपये कि अगर इसकी कीमत 7 रुपये से नीचे आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा ताकि आपका मजीद लॉस ना हो। अगर वो 6 रुपये पे 5 पे जाएगा तो आपका कैपिटल मजीद कम हो जाएगा, तो आप वहाँ से उसको अपना जो शेयर्स हैं उसको सेल करके आप किसी और आइटम में घुस सकते हैं। अच्छा, उसमें अब ये चीज़ है कि जब हम लोग जो स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये प्योरली ट्रेडिंग के अंदर होता है। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको टेंशन ही नहीं होती। इन्वेस्टमेंट में अगर उसकी कीमत ऊपर जा रही नीचे जा रही, आपको पता है कि मुझे 6 महीने के बाद इस कंपनी ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स, कुछ ना कुछ बोनसेस दे देने हैं, तो मेरी जो कीमत है वो ऑलमोस्ट साल 2 साल बाद रिकवर हो जाएगी। लेकिन स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब को सीखने के लिए हमारे अंदर सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र होगा और हम लोग अपना सेविंग वाला पैसा इसमें लगाएंगे तो तब हम इसमें बिज़नेस कर सकते हैं। और ट्रेडिंग से मना नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग से डरा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्योरली रूमर्स पे काम करती है, पॉलिटिकल न्यूज़ पे काम करती है। इसलिए ट्रेडिंग के अंदर काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है।
उसके अलावा एक और बात भी है कि हमारे कुछ लोग ये समझते हैं कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा इन्वेस्ट करेंगे तो जल्दी से हमें कुछ मिल जाएगा। तो इसमें सब्र का काम है, जितना आपके अंदर सब्र अच्छा होगा उतना आप काम कर सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमेशा बाइंग के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होता है। जितना हम एहतियात से बाइंग करेंगे, चीज़ों को टेक्निकली समझ के करेंगे, उतना हम अच्छे तरीके से इसमें बिज़नेस कर सकेंगे। ये स्टॉक के एक्सचेंज के हवाले से डिटेल थी। इस हवाले से किसी भी भाई को कुछ और पूछना हो तो वो इनबॉक्स मेरे से रब्ता कर सकते हैं, पर्सनली मेरे से रब्ता करें। किसी ने अकाउंट ओपन करवाना है, अकाउंट ओपन करवा के भी दे सकता हूँ। और उसके अलावा किसी ने ट्रेडिंग सीखनी है वो भी सिखा सकता हूँ कि इसके एप्लीकेशन पे कैसे वर्किंग करना है, अकाउंट ओपन कैसे करना है, उसके बाद जो है शेयर्स हैं उसकी बाइंग कैसे करनी है, उसकी सेलिंग कैसे करनी है, उसमें लिमिट कैसे यूज़ करनी है, उसमें स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर डिविडेंड क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, ये सारी बातें आपको साथ साथ सिखा दी जाएंगी। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के लिए तो वो पर्सनली मेरे से रब्ता कर सकता है। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से मज़ीद अगर आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।